ये दुनिया को दिशा देता है। मधेपुरा दुनिया का निर्माण करता है, मधेपुरा दुनिया का संदेश देता है। भूपेंद्र नारायण मंडल, बीपी मंडल का संदेश इस इलाके में वही नहीं। तो मेरा सीधा सवाल है कि कोसी की आजादी और इस देश को बचाने में पप्पू यादव की जो भूमिका है और कन्हैया जैसे लोगों की जो भूमिका होगी, उसका हम मजबूती से, और जो बीजेपी को हराने में सक्षम जहां होगा, पप्पू यादव उसकी मदद करेगी। कौन इस गठबंधन को कमजोर करने में लगातार, बीजेपी को किसने बेनिफिट पहुंचाने का काम किया? आखिर क्या कारण है? क्या आंतरिक डील हुई? फोटो वायरल है। बीजेपी के अध्यक्ष ने क्यों एक गठबंधन के स्वयंभू नेता को जाकर क्यों मिलाया? और आखिर कोई व्यक्ति विचारों से और देश से बड़ा नहीं है, फिर अपने निजी हित के लिए एक बड़ा सांठगांठ। और जितने ऐसे मजबूत लोग, चाहे पप्पू यादव जो लगातार 5 साल इस देश के सामाजिक परिवर्तन के विचारों पर खड़ा रहा, कांग्रेस के साथ हमेशा हम खड़े रहे। कन्हैया हमेशा, क्या कारण है आप जहर खा रहे? कारण क्या है? पप्पू और कन्हैया ही क्यों? कांग्रेस को लगातार आपने गठबंधन की मजबूरी दिखा करके अपमानित किया, जो कांग्रेस लगातार उस फैमिली को बचाने में लगी रही आज तक। सोनिया गांधी हमेशा खड़ी रही। लड़ाई बीजेपी से थी कि गठबंधन के चीजों से? कोई जितने भी घटक दल है, कोई खुश नहीं है। तो सीधा सवाल है इसमें कि किसको बेनिफिट पहुंचेगा? आप सभी जगह आपने मजबूर किया और 20 दिनों तक आप गठबंधन के धर्म को आपने लगातार खुद के लिए आपने बार्गेनिंग करते रहा। कोई भी चीजें जनता के सामने आप 20 दिन पहले नहीं ला पाए। आज तक आप सीट शेयरिंग में खगड़िया का, दरभंगा का, सारी चीजें फंसी हुई। कोई कारण तो होगा। ये बेनिफिट सिर्फ एक व्यक्ति और एक घटक दल के नेताओं के लिए क्यों? किसको जिम्मेदार मानते हैं? यदि आपको लगता है गठबंधन कमजोर हुआ है तो किसके वजह से कमजोर हुआ है? ये तो दुनिया को पता है और दुनिया देख रही है। जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी, एक व्यक्ति यहां थे नहीं, वो रांची में बैठे हुए। लेकिन उसके बाद जो सेकेंड मैन, थर्ड मैन, उनके यहां पर कोई भी, उन्होंने इस गठबंधन के सम्मान को उन्होंने नहीं देखा और अपने अहंकारों के कारण, जो आज हम सबसे ताकतवर रूप में बिहार देश को दिशा देती, देश को बचाने की जिम्मेदारी और समाज को बचाने की जिम्मेदारी होती, परिस्थिति ऐसी हुई कि आज हम इस बिहार में गठबंधन का जो एक सामूहिक नेतृत्व था, वह हम दुनिया के सामने नहीं ला पाए। और कहीं ना कहीं हम यहां पर गठबंधन धर्म निभाने में कमजोर रहे और इसको जनता माफ नहीं करेगी। आप सीटिंग सीट काट रहे हैं, आप लगातार सीटिंग सीट पर आप अपने लोगों से विरोध करवा रहे हैं सभी जगह। आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप विरोध करेंगे और लोग छोड़ देगा आपको? आप मेरे ही घर में आप हमको कह रहे हैं निकल जाने के लिए। आप देखें ना जरा सोशल साइडों पर, आप देखें कौन नरेंद्र मोदी से मिल रहा है। आप देखें कि अपने अहंकार और अपने निजी हित के लिए महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की गई। उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं, उनकी लड़ाई पप्पू यादव, कन्हैया और कांग्रेस से। आप बीजेपी को हराएंगे देश में कि पप्पू यादव को चुनौती देंगे? राजनीतिक हित का कोई सवाल नहीं था। विचारों से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। इसलिए आज आवश्यकता है महागठबंधन धर्म का जो ताकत है उसको एक करने की। अभी भी वक्त है, बिहार देश को बचा सकता है, उस गठबंधन को चुनौती दे सकता है। लेकिन हम आज भी गंभीर नहीं है देश बचाने के लिए। हम आज भी गंभीर नहीं है। हम अपने निजी स्वार्थों में, निजी अहंकारों में 2020 के चुनाव के लिए चिंतित हैं। 2019 के भारत को बर्बादी से रोकने के लिए हमारी गंभीरता नहीं है।